नकीबुल्लाह महसूद कौन था? वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाला जवान नकीब महसूद 3 काम करता था। खुशपोशी और खुशजमाली की फिक्र करता था, 2 बेटियों से प्यार करता था और कपड़े का कारोबार करता था। इन तीनों में से एक भी काम जुर्म नहीं है, मगर वजीरिस्तान में पैदा होना अलबत्ता जुर्म है। फिर राव अनवार के कराची में मजदूरी करना उससे भी बड़ा जुर्म है। ये पुलिस मुकाबलों की लानत जुर क्यों पकड़ती जा रही है? क्योंकि पुलिस मुकाबले की मजम्मत सिर्फ मुतासरा फरीक करता है, जिस तरह जबरी गुमशुदगियों पर एहतजाज सिर्फ मुतासरा फरीक करता है। याद करते चलें कि हुकाम ने शहर कराची को 90 की दहाई में चौधरी असलम की सूरत में एक नादर नमूना दिया था। उनकी पहली तैनाती गुलबहार में हुई, जिसमें नाज़िमाबाद का इलाका भी आता था। सरकार ने उन्हें उस महल पर खुला छोड़ दिया था। कितने मारे, क्यों मारे? सरकार तो यह सवाल करती ही नहीं थी। कोई बंदा बशर यह सवाल कर दे तो उसकी गर्दन नाप ली जाती थी। इलाके में वारद होते तो किसी भी पहलू से नहीं लगता था कि यह रास्ती एहलकार हैं। सफेद काटन, घनी धाड़ी, चौड़ी छाती, खुला गिरेबान, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में रिवॉल्वर। उनके साथ जो जत्था आता वो भी मूंछों को ताव देता हुआ ऐसा चलता था कि जैसे एसएचओ नहीं किसी डांड के पीछे चल रहा हो। दहशतगर्द कौन है, गलत कौन है, गुनाहगार कौन है, ये सब फैसले चौधरी असलम खुद किया करते थे। यह फैसला वो खड़े खिलौते कहीं भी कर सकते थे। जहांगीराबाद की एक बुढ़िया व्यक्ति से नाश्ता ले रही थी। पीछे से चौधरी असलम आन धमके गाड़ी का स्याह शीशा उतारकर खातून को आवाज दी कि अम्मा अपनी बेटे को समझा लो, जाया हो गया तो फिर रोना मत। बुढ़िया पे कपकपाती तारी हुई, वहीं हाथ जोड़ लिए। चौधरी असलम ने शीशा वापस चढ़ाया। गाड़ी यूं फराटे भर के गुजर गई जैसे संजय दत्त की किसी एक्शन मूवी का सीन शूट हो रहा हो। अगर एक आदमी गलत रास्ते पर है तो उसका अंजाम यकीनन बुरा होता है और बुरा होना भी चाहिए, मगर चौधरी असलम हर एक का अंजाम खुद अपने हाथ से लिखते थे। कितनी माएं हैं जिनकी आंखों के सामने उनके सोए हुए बच्चे उठाकर ले जाए गए। आज तक वो नहीं जानती कि वो कहां दफनाए गए हैं। वो अगर मुजरिम थे भी तो क्या इस अंजाम के हकदार थे? एमक्यूएम के कारकुन और उर्दू बोलने वाले मावराए अदालत किए जा रहे थे। सब खुश थे। पहले भी यही कहीं लिखा था कि लुमाए कराम नमाज जुमा में चौधरी असलम की हिफाजत की दुआ करते थे। बेशुमार मशाइख थे जिन्होंने चौधरी असलम साहब को रद्द बला के तावीज दे रखे थे। तादम मर्ग चौधरी साहब के बाजू पर एक तावीज बंधा होता था। उसका मकसद दुश्मन का निशाना खता करना था, मगर मुलाजिम मुलाजिम होता है और वक्त फिर वक्त होता है। मुलाजिम हुक्म का पाबंद होता है और वक्त का काम गुजर जाना है। वक्त बदल गया, हुकाम बदल गए, हदफ बदल गया, मगर चौधरी साहब बदले ना उनका किरदार बदला। अब एमक्यूएम तख्तनशीन थी और मजहबी इंतहा पसंद निशाने पर थे। यही चौधरी असलम इसी अंदाजो अदा के साथ पख्तून आबादियों में जाने लगे, जिस अंदाजो अदा के साथ उस्मानिया सोसाइटी, रजविया सोसाइटी, अल हसन, मुस्लिम लीग क्वार्टर, जहांगीराबाद और पाक कॉलोनी जाते थे। ऐसे कारोबारी पख्तूनों पर अरसा हयात तंग किया गया, जिनके सर पर पगड़ी या हाथ में तस्बीह थी। लोग बनामे तालिबान मावराए अदालत मारे जाने लगे। अगर वो दहशतगर्द थे भी तो चौधरी साहब को किसने इख्तियार दिया था कि वो खुद ही मदई, खुद ही गवाह और खुद ही मुसन्नफ बन जाएं? हालात ये हो गए कि जिन मशाइख ने तावीज दिए थे उन मशाइख को चौधरी साहब के एहलकारों ने घसीटा। जो दुआएं दिया करते थे वो अब झुली फैलाकर खुदा को पुकारते रहे। जो पख्तून तब खामोश थे अब चीखते थे, मगर एक चीख उर्दू बोलने वालों के इलाकों तक ना पहुंची। चौधरी असलम फिर मुबैना तौर पर उन्हीं के हाथों मारे गए जिन्होंने चौधरी असलम को कराची का टीपू सुल्तान करार दे रखा था। एसपी चौधरी के जूते में अब एसपी राव अनवार ने पांव दे रखा है। राव अनवार तो कमाल करते हैं। एक दीनी मदरसे के कत्ल होने वाले 2 नौजवान तलबा के खून में लथपथ तस्वीर अखबारात में शाया हुई। बताया गया कि राव अनवार कहते हैं कि ये 2 बच्चे पुलिस से मुकाबला करते हुए मारे गए, जबकि तस्वीर में दोनों तलबा के हाथ हथकड़ी में बंधे हुए थे। जिन अदालतों को साफ पानी की फिक्र लायक हो गई है वो तस्वीर सामने रखकर एसपी राव अनवार से खून नाहक की वजाहत नहीं मांगते। यह अजीब सूरत हाल है कि एक कारोबारी शहरी को नामालूम अफराद की तरफ से
भत्ते और तावान की पर्चियां मिलती हैं। पर्चियों और धमकियों से तंग आए इसी शहरी से मुताल्लिक एक रोज पता चलता है कि यह तालिबान का साथी है। अगर आप पश्तो बोलते हो, फिर आप दाढ़ी पगड़ी रखते हो, दाढ़ी पगड़ी ना भी हो मगर ताल्लुक वजीरिस्तान से हो, नाम के साथ महसूद लगता हो, तो आपको तालिबान का साथी बनाया जाता है। ये मसाइल कब जन्म लेते हैं? तब जन्म लेते हैं जब मुखालिफ फरीक मावराए अदालत इक़दाम का शिकार हो और हम कहते हैं ये कुछ किया होगा तभी तो मारा होगा। हमारा ये रवैया इस मावराए अदालत को जवाज बख्शता है, जिसका शिकार आने वाले दिनों में हम भी हो सकते हैं। जब हम होते हैं तो एहसास होता है कि यह जबर नाकाबिले बर्दाश्त है।